चीन के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर तनाव के बीच बड़ी घटना हुई। देर रात चीन के साथ डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एलएसी पर गलवान में हुए फेस ऑफ में भारतीय सेना के अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए। स्थिति को शांत करने के लिए घटनास्थल पर दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों की बैठक जारी है। भारतीय सेना के आर्मी कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इन्फेंट्री बटालियन और 2 आर्मी जवान इस फेस ऑफ में शहीद हुए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में ये शर्मनाक घटना सामने आई। भारतीय सेना ने इस घटना के बारे में आर्मी में जानकारी साझा कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है कि एलएसी पर गोली चलने से 40 साल बाद जवान शहीद हुए हों। इस घटना के बाद सीमा पर एक बार फिर से तनाव बेहद बढ़ गया है। इससे पहले 1975 में असम राइफल्स के 4 जवान एम्बुश हुए थे। घटना के बाद देश के विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से इस मामले पर जवाब देने की मांग की है। इस घटना के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विदेश मंत्री के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे और उन्होंने अपना पूर्व निर्धारित पठानकोट का दौरा भी रद्द कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी उन्होंने दे दी। वहीं अब चीन के विदेश मंत्रालय ने चीनी आर्मी के साथ हुए संघर्ष में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई नहीं करने या तनाव को नहीं बढ़ाने की भारत सरकार से अपील की है। भारतीय सेना के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन को भी इस संघर्ष में नुकसान हुआ। हालांकि इस दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई, पत्थरबाजी की वजह से ये घटना हुई। चीन विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय सेना पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए हुई बैठक के बाद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उकसाया और उन पर हमला किया, जिसके चलते दोनों के बीच सोमवार को शारीरिक मुठभेड़ हुई। 1975 के बाद से पीएलए के साथ टकराव में ये पहली बार है जब भारतीय सेना पर चीनी सैनिकों ने हमला किया हो। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा एक भारतीय गश्ती दल पर हमला किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर एलएसी को क्रॉस करने का आरोप भी लगाया। चीनी ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इस झगड़े में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए। इस बात पर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वो संख्या का खुलासा नहीं करता। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और भारत दोनों पक्ष बॉर्डर पर शांति और तनाव को कम करने के लिए बातचीत पर सहमत हो गए हैं। भारत के मेजर जनरल और चीन गलवान घाटी में शांति के जरिए विवाद सुलझाएंगे। आपको बता दें कि 22 जून को भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत प्रस्तावित है।